का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा आपको देखकर। अरे मैंने एक शादी से इनकार किया, तुम लोगों ने मुझे अछूत बना दिया। क्या मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियां ही मांगती है, या फिर प्यार का अंजाम सिर्फ इल्जाम और जलील होना ही है? और क्या ये बदलाजो इंतकाम की आग में जला है सच में इंसाफ दिलाएगा? ये कहानी शुरू होती है एक हैरत अंगेज मंजर से, जहां प्यार है मांगता कुर्बानियां, मेरे जानिया का नगमा गूंज रहा है, लेकिन इस प्यार की कीमत चुकाई जा रही है जलील होकर। रूमी जिसकी ये रूहानी पुकार है, निकाह का कबूलनामा मांग रही है, मगर उसे जवाब मिलता है इल्जामों का। ये वही अली है ना? माइनस ये सवाल हवा में तैरता हाउस अली के बारे में, जिसने अपनी बारात के दिन अपने दादा को सजा देने के लिए भागकर सबको चौंका दिया था। बाबा जान को सब पता था, तुम्हें भी पता था, काश तुम्हें भी पता होता। एडी जो इस सारे ड्रामे में शामिल था बेबाकी से कहता, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि रुमाइला के साथ बहुत ज्यादती हुई, हाउस का मान तोड़ा गया है और वो हक पर है। अगर रुमाइला भी अली के साथ वही करे जो अली ने उसके साथ किया था तो क्या गलत है? अली की करतूतें तो एक तरफ, लेकिन रूमी तुमने जो किया है वो माफ करने लायक नहीं है। राधे क्या अब मैं भी जाऊं? माइनस ये सवाल पूछता है कौन? जाहिर है अब तो आपको भी जाना ही पड़ेगा। जी जी प्लीज। छूट, अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया ना? अब तुम मुझसे गिला नहीं करोगी कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये वो पल है जहां एक दोस्त शायद बेवकूफ बनने का एहसास लिए दूसरे से कह रहा है, मेरी शक्ल पे अहमक लिखा हुआ है, या मेरे गले में कोई पोस्टर है जिस पे लिखा हुआ है कि आओ मुझे बेवकूफ बनाओ। ये तकरीबन एक चीख है धोखे की। सिक्की को सच न बताने का राज रूमी खोलती है। देखो सिक्की, अगर मैं तुम्हें बता देती तो मुझे कभी न करने देती। ऑफकोर्स मैं तुम्हारी दोस्त हूं रूमी, तुम्हारी शादी अटेंड करने आई हूं, कोई लाइफ कवरेज या किसी प्लान का हिस्सा बनने नहीं। ये सिक्की का इल्जाम है धोखे का। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? अच्छा आई एम सॉरी। तुमने मुझे बोला कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है, मैंने मान लिया। तुमने मुझे बोला तुम्हें उसे सरप्राइज करना है, मैंने तुम्हें ट्रस्ट कर लिया। लेकिन ये क्या किया है? रूमी का जवाब हैरान करने वाला है। जो मेरे दिमाग ने कहा ना, मैंने वो किया है। सिक्की की उम्मीद है तो एक बार अपने दिल की भी सुन लेती। रूमी का तर्क है, ये दिल कहां से आ गया बीच में? रूमी दिल ही तो है ना बीच में, जो तुम्हें खुलकर खुश होने का मौका नहीं दे रहा है। वरना इस वक्त ना तुम अपनी जीत का जश्न मना रही होती। मैं जश्न नहीं मना रही हूं, नजर आ रहा है मुझे। और तुम्हें दादी बुला रही है, पेशी है तुम्हारी वहां पे। मैंने क्या किया है? शरीके जुर्म हो तुम, सहूलतकार बनी हो तुम। चलो, वही अली जो बारात के दिन भाग गया था आज खुद जलील हो रहा है। जरमे वो माला थी जिसे किस्मत ने तुम्हारे लिए चुना था, और तुमने अपने हाथों से अपनी किस्मत को धत्कार दिया। तुम कितने सेल्फिश थे, तुम इनफैक्ट सेल्फिश हो। कितनी दफा कोशिश की कि पूछूं, शायद गलती का एहसास हो जाए, लेकिन नहीं। वाह बेटा वाह, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो जर्मनी से अपनी इकलौती बेटी की शादी में ही नहीं आए, क्योंकि तुम्हें तो पता था ये शादी नहीं होगी, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई होगी। बाबा जान का गुस्सा फूट पड़ता है। रूमी ने जो कुछ किया मेरी परमिशन से किया। जाहिर है तुम जैसा बाप जो अपनी बेटी की ऑटोबायोग्राफी फिल्म का डायरेक्टर होगा, उसके होते हुए तो फिर ऐसे ही शो लगेंगे दिन रात। भूल गए माँ, उस दिन तो आप डायरेक्ट फायर मारने के मशवरे दे रही थीं। कितने ताने दिए थे आपने, और कहा था कि उस गीदड़ से हिसाब बराबर करके आओ। अगर गुस्से में मैंने कुछ कह दिया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुम दोनों बाप बेटी रिवेंज सीरीज चला दो। बहुत गलत किया तुमने भी और तुम्हारी बेटी ने भी। आई एम सॉरी अब्बा। मुझे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि दुनिया के हर लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो किसी की मामहन बेटी के साथ ऐसा तमाशा लगाए उसको भी अजियत मिलनी चाहिए। एडी फिर से सामने आता है। एडी, तुम भी शामिल थे इस सारे ड्रामे में? ऑफकोर्स यस, और क्यों ना होता। रुमाइला के साथ बहुत ज्यादती हुई है, इसने मेरा मान तोड़ा है और रुमाइला हक पर है। कौन कौन शामिल था इस प्लान में? दादी की कसम, आपके सर की कसम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इससे पूछिए, ये थी रूमी की क्राइम पार्टनर, आई स्वेट दादी। रूमी ने मुझे खुद बोला था कि वो शादी के बाद सुवेश को सरप्राइज देगी। मैं खुद शॉक्ड हो गई। ये सब उस बूढ़े की उस ठग की शय पर हुआ है। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। सुशी, पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दो। तुम्हारे लिए तो चुल्लू भर ही काफी है, उसी से गुजारा कर लो। दादी, आपको न खुश होना चाहिए कि कैसा कड़ाकेदार बदला लिया है मैंने। अच्छा, मुझे पता होता तो पहले तुम्हारे कड़ाके घर से निकाल के ले जाती।
अरे किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसका ये जवाब है। और मेरी तरबियत कहाँ है? इनकार ही करना था तो शराफत से कर देती। इतना बड़ा मंडप सजाने की क्या जरूरत थी? दादी उसने ज्यादती की और मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है। और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें शर्मिंदगी क्यों होगी? अरे भाई मुझे होनी चाहिए शर्मिंदगी, मैंने पाला है तुम्हें। दादी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। मुझे पता नहीं चला मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। वैसे बहुत अफसोस की बात है बाबा, कम से कम आपको तो ये नहीं करना चाहिए था। वो तो बच्ची थी, आप ही उसे समझा लेते। तुम्हारी बच्ची के साथ अगर कोई ऐसा करता ना तो फिर मैं तुमसे पूछता। मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो मैं बदले की आग में जलने की बजाय दरगुजर करने का मशवरा देता। यूं अपनी अदा लगा के ना बैठता। गाइस फॉर गॉड सेक जुरेज का पता करें। उसका फोन बन जा रहा है। 2 घंटे हो गए हमें घर आए हुए। गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, पता चल जाएगा कि कहाँ गया है। अब काश इंसानों में भी कोई ट्रैकर लगा होता जो बताता हमें कि वो क्या करने वाले हैं। हाँ तो मुकाफाते अमल कोई चिड़िया का नाम नहीं है। ये दुनिया में होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलो आ गया एक और फोन। खानदान वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है ये मसला, इसीलिए मैंने फोन्स ऑफ करके फेंक दिए। मेरे पास इन रंग बिरंगे सवालों के जवाब नहीं हैं। लोग क्या पूछे जा रहे हैं, लड़के ने इनकार क्यों किया? इससे भी ज्यादा अजियत और तकलीफ हुई होगी अब्दुल कुद्दूस को जब तुम्हारा भतीजा हम सब की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया था। लोगों ने बारात न आने पर तरह तरह की जहरीली बातें की होंगी। तो वो गलत फैसला भी आप ही का था ना बाबा जान? इसी गुनाह का तो कुफारा अदा किया है मैंने। जुरेज उठा ले यार। जुरेज भाई किधर है यार तू? उठा ले भाई प्लीज। हाँ का शांतुम बुलाया। इससे कोई घटिया और पैथेटिक तरीका नहीं मिला तुम्हारी कजिन को इनकार करने का। एक्सक्यूज मी, तुम मुझ पर क्यों चढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा पूरा खानदान मिला हुआ था इस 3rd क्लास साजिश में मेरीशा। तुम सब ने मिलकर ये किया है। काशान ऐसे कोई इल्जामत मत लगाओ कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी तुम लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने ये सब प्लान किया है। मोहब्बत का ड्रामा रचाकर मेरे कजिन को घेरा है। पहली बात तो इस प्लान का मैं पार्ट थी नहीं, और दूसरी बात तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे यूं फजूल बातें करने का। तो तुम्हारी कजिन का हक बनता था कि उस रेस को इस तरह जलील करे, वो भी सबके सामने। नहीं तो क्या तुम्हारा कजिन ये सब करने का कोई स्पेशल परमिट लेकर आया था? भूल गई उसने क्या किया था? इसका मतलब है तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करूंगी मनीषा? ना तो हमारा कोई ऐसा ताल्लुक बना है और ना ही मैंने ऐसी कोई कमिटमेंट दी है तुम्हें। ठीक है, अब ताल्लुक बनाकर ही तुमसे बात करूंगा फिर। हो सही रूमी खिलाफ थी तुम्हारे साथ शादी पर। तुम जैसी ओवर एक्साइटेड ऐशयारा तुम आज कुछ भी कह लो, वरना उसी जी की रिजेक्शन का मुझे मजा लेने दो। तुमने उसकी शक्ल देखी थी, फुल सड़े में एवकाडो जैसी। व्हाट एन इमेज। भले जब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी ना तो जरा एक पिक्चर लेकर मुझे भेज देना। फ्रेम करवाकर दीवार पे लगवाऊंगी मैं। यार तुम बहन हो डाइन। देखो अभी तो मेरा डाइन मोड ऑन है, तुम जाओ अपने कमरे में। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से लगी चोटें ना एक्सरे में भी नजर ना आए। निकलो इधर से। तुम आज गोली भी मार लूं भी फूल लगेगा। व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। हद है यार। जी खाला मालाए तुमने क्या किया है? एटलीस्ट मुझसे शेयर तो किया होता। खालाए मेरा मोमेंट था और मोमेंट्स के पहले से स्पॉइलर नहीं देते। बदला लेने का ये तरीका नहीं है। तुम्हारी अम्मी भी तुमसे बहुत ज्यादा खफा है। हलाए आप कह रही हैं। आप लोगों को तो सबसे ज्यादा गुस्सा था जुरेज पे। सबसे ज्यादा नफरत उसी से थी आप लोगों को। अब ये एकदम से इतनी हमदर्दी कहां से आ रही है? मुझे तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। देखो तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा ये बदला लेने का तरीका गलत था। काश तुमने मुझसे शेयर किया होता तो मैं तुम्हें कभी न करने देती। जी मैंने इसीलिए नहीं बताया आप लोगों में से किसी को। हैरत तो खैर मुझे उस लड़के पर है। उसे कैसे पता नहीं चला कि तुम वही लड़की हो? खाला यही तो प्रॉब्लम है। उसने कभी सोचा ही नहीं मेरे बारे में, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचा है। उसको लग रहा था कि उसके दादा ने उसके साथ ज्यादती की है और जो उसने किया उसका उसे कोई गिल्ट नहीं था। मैंने आपको पता है मैंने कितनी दफा उसे खंगालने की कोशिश की कि बता दे, अपनी गलती का इकरार कर ले, लेकिन नहीं माना वो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो अपनी गलती का इकरार कर लेता, खाला मैं अपना फैसला बदल देती। एनी हाउ मैं अंकल से बात करूंगी। उन्हें कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। नहीं आप ऐसा करें कि आप जरूर इसको कॉल कर लें। आपको बहुत हमदर्दी हो रही है ना उससे, तभी आपको शायद तसल्ली हो जाएगी। ये तुम मेरा खाना यहां पे क्यों लेकर आ रही हो? आप यहीं खा ले। दादी का ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा आपको देखकर। अरे मैंने एक शादी से इनकार किया, तुम लोगों ने मुझे अछूत बना दिया है। भाई लाइट बंद कर जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं बहुत सुकून से सोना चाहती हूं, स्पेशली आज। वाओ,
तो दूसरों की नींद उड़ाने वालों को भी सुकून की नींद आती है। चलो ये भी एक्सपीरियंस कर लो तुम। सो के हम लोग लॉन्च में चलते हैं। 1 मिनट वशी, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? आई एम सॉरी रूमी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक होता ना तो ये ना कहती। चलो नहीं, 1 सेकेंड, हिसाब बराबर करने दो मुझे। तुम्हें हंसी आ रही है? रूमी तुम्हें क्या लग रहा है कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तुमने? क्या करें हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेश करें? तालियां बजाए तुम्हारे लिए कि बाउ रोमियो डिड अ ग्रेट जॉब। हाँ, क्योंकि मैंने उसे आईना दिखाया। हम बिल्कुल। लेकिन अब आईने से डरने की बारी ना तुम्हारी है रोनी। चलो जुरेज ने तो बुरा किया एक अनजान लड़की के साथ, लेकिन यार तुमने तो जान के पहचान के जाली मोहब्बत के झांसे में डाल के तलब जलील किया उसको। पूरी दुनिया के सामने 4 गुना ज्यादा बुरा किया तुमने। तो अब नारोम्यूज का हिसाब बराबर करना भी बनता है। तो अब तुम बैठो और देखो। चलो वशी, और तुम्हें खुद भी आईना देखने की जरूरत है। बाकी तो सब ठीक है। लेकिन मैंने जाली मोहब्बत नहीं की थी, पछता रही होपता नहीं। लेकिन एक बात का अफसोस तो है बहुत। किस बात का? जब खाला इसरार कर रही थी तो एक दफा मुझे उस लड़के को देख लेना चाहिए था, तो ये सब ना होता, है ना? मुझे लगता है कि इस सारे किस्से में सबसे ज्यादा कसूर मेरा है। मुझे उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो होना था वो तो हो गया। आप ऐसा ना सोएं, भूल जाएं। भूल जाता अगर वो उस लड़की से मोहब्बत ना करता जिसे मैंने उसके लिए चुना था। और फिर अब तो लड़की को भी उससे मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं है? आपकी बात हुई है उससे? नहीं, रात से वो घर आया ही नहीं। कहाँ है? मेरी गाड़ी का जीपीएस ये बता रहा है कि वो हैदराबाद है। अच्छा, बाकी सब लोग भी मुझे ही बुरा भला कह रहे होंगे। नहीं, सब लोगों का ख्याल है कि सबसे ज्यादा कसूर मेरा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इंसान को एक दफा जिंदगी में झटका लगना जरूरी है, क्योंकि उसका दुनिया को देखने का जाविया बदल जाता है। उसकी सोच में पुख्तागी और गहराई आ जाती है। ये गहराई और पुख्तागी की बातें एक अच्छे से नाश्ते के साथ भी तो हो सकती हैं। आप घर चले मेरे साथ अच्छा सा नाश्ता बना के खिलाती हैं। सुबह सवेरे अगर मैं तुम्हारे पोषण में चला गया तो मेरी क्लास फेलो मुझे इस दुनिया से ही उठा दे। दादू आपको फॉर्मूला पता है। उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दे। दूसरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम है। चल चल। बेड़ा गर्क हुआ ऐसे लोगों का जो दूसरों की औलाद को इस्तेमाल करते हैं और गुमराह कर देते हैं। अरे तुमने किसकी औलाद के साथ गलत किया था जो इस वक्त तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है? शेम ऑन यू एडी, शेम ऑन यू। तुमने अपने पोते की गलती सुधारने के लिए मेरे पोती का कंधा इस्तेमाल कर लिया। दीदी क्या हो गया है आपको? प्लीज कैसी बातें कर रही हैं आप? सारे खानदान में तमाशा बना हुआ है मेरा। सब कहते हम पहले दूल्हा भाग गया था फिर दुल्हन भाग गई। शफकत मुनीर जुजुआ की शादी तो कभी होगी ही नहीं। दादी, दुनिया में बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती और कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो, ये तो एक नया ख्याल लेकर आ गई है और ये भी सब इसने ओल्ड ने सिखाया होगा। चलो मैंने मान लिया कि इस दुनिया में जो गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तू कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करके जाए। चल। अरे बेटा, मेरा मशवरा तो यह है कि तुम नाश्ता हमारी तरफ ही कर लो। तुम्हारे यहाँ तो आज भेजा फ्राई ही मिलेगा, वो भी दूसरे के दिमागों। दादू दादू बस यार, आपका वैसे ही बीपी बहुत हाई है। मेडिसिन को रेस्ट करें आप प्लीज। दादी चले रिलैक्स। मैं आपका सर दबा देती हूँ। रहने दो, अरेगला ही दबा दो। सारा झंझट ही खत्म हो जाए ताकि किसी औलाद से मुझे कोई सुख नसीब ही नहीं हुआ। आदि आपके लिए मैं अच्छी सी परफेक्ट सी चाय बना के लाती हूँ। अरे हटो, नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। रास्ता छोड़ो। मैं हूं ना दादू। तुम लोगों का हमेशा से यही मसला है, पीछे से वार करते हो। तुम तो सामने से आए हो, तो तुम मुड़ने से पहले अपनी आंखों का इस्तेमाल कर लेती, ना तो मेरे कपड़ों का ये हश्र ना होता। देखो, मुझसे नातमीज से बात किया करो। 3 दिन पहले आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है ना, उसके बाद तो तमीज की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है? ये देखें क्या असर कर दिया है मेरे कपड़ों का। हसीन कुकर लग रहा है। सुशी, क्या बदतमीजी है। छोड़ो पानी, तुम अंदर जाओ। जादादाई, आई एम रियली सॉरी यार, ये नहीं होना चाहिए था। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, बड़े लकी हो तुम जादाद। यहां तो लोग दिलों के साथ खेल जाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और उनके मुंह से माजरत के 2 अल्फाज तक नहीं निकलते। क्या प्रॉब्लम है आपका? क्यों, तुम्हें नहीं पता? शायद आपको नहीं पता कि इस सारे किस्से में नामैन वॉल्व थी ना मेरी दादी। और ये एक्सप्लेनेशन मैं पहली और आखिरी दफा दे रही हूं क्योंकि मुझे इस सबसे नासख्त नफरत है। और जो नकली माला बनकर आई थी तुम्हारी दोस्त, उसको भी नहीं पता था। कम ऑन यार बरीशा, बात वो किया करो जिस पर इंसान को यकीन भी है। वैसे बाबा जान, आपको जाना चाहिए था शानी के साथ हैदराबाद। अरे रहने दो,
मेरी तो शक्ल देख के ही बिक जाता है वो। वैसे अच्छा कि आप नहीं गए, वो ऑलरेडी बहुत हर्ट होगा। अभी अभी 3 दिन तो हुए हैं इस वाक्य को। तो हर्ट तो मैं भी बहुत हूं मिसेस शफकत के बिहेवियर की वजह से। कम से कम उन्हें एक दफ़ा माजरत के लिए तो आना चाहिए था ना। अरे तुमने माजरत की थी उनसे जब अली ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। बाबा जान हम कनाडा में थे, आप तो गए होंगे ना। हम गया था, माजरत भी की, लेकिन पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया या नहीं। और मैं अगले दिन टिकट कटाकर तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया या नहीं। और फिर वो इस दुनिया से ही गुजर गया। खैर छोड़े पुरानी बातें, मैं ज़रा शानी को चेक करूं पहुंचा है कि नहीं। खुदा के लिए शानी मानी कहना छोड़ दो। पहले ही 2-2 नामों की वजह से देखा नहीं कितना फसाद पड़ा है। क्या खिचड़ी पकाई हुई है इन नामों की भाई। अरे भाई दलिया हो या खिचड़ी अब खाना तो पड़ेगा। अरे तुम कॉल में लाओ ना। हेलो हाँ बेटा तुम खैरियत से पहुंच गए हो। अच्छा वो कैसा है। अच्छा बात सुनो, जी को अपने साथ ज़रूर लेके आना। अली या जुरेज, ये जी को बीच में से निकाल दो। अच्छा बेटा सुन लिया, अली को साथ लेकर आना। ओके पहुंच गया। हाँ खैर से पहुंच गया है जी। सुरेश संगीत